Z5 ग्लोबल एक धमाका लेके आने वाला है। धमाका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिल्म एक डिफरेंट ही लेवल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 11/11 की। और आज 11/11 का जो मेन किरदार है इंस्पेक्टर युग आर्या, यानी हम सबके प्यारे राघव जुयाल, वो मौजूद है डब्ल्यू न्यूज पे। वेलकम टू डब्ल्यू न्यूज राघव। थैंक यू भाई, थैंक यू। बनाते हो कि देखने वालों के दिमाग की फ्यूज उड़ जाए। यार पता है क्या होता है? जब फ्यूज उड़ेगा तो ही तो नया बल्ब आएगा या नया हेलोजन आएगा। वो फ्यूज उड़ता है और लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब इतनी भयंकर माइंड बॉबलिंग सीरीज है कि एग्जिस्टेंस में भी क्वेश्चन है इस सीरीज में। एग्जैक्टली। तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यूज उड़ने वाली सीरीज। हाँ, मैं ऑडियंस को बता दूं, हमने बहुत फिल्में देखी हैं इस तरह की जहाँ पास्ट से हिंट मिलता है। ये शायद पहली फिल्म होगी जिसने प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब युग आर्या और शौर्य मिलके पब्लिक को घुमाए जा रहे हैं। अच्छा, आपने देख लिया है क्या? हाँ, मैंने प्रीवियस देखा है हाँ। इसका। हाँ, तो नाइस सन नाइस नाइस नाइस। 2000, 1990, 2016, ये जो जर्नी है 16 साल की, इसमें क्या घुमाया है ऑडियंस को और कहानी को। हाँ यार, मतलब बहुत बढ़िया ढंग से वीव की हुई है। और जो कैरेक्टर युग का है वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर था मुझे प्ले करना, बिकॉज ही कम्स विद सच पास्ट ट्रॉमास। ही सो ट्रॉमेटाइज, सो वुंडेड। इतना हम्म। इतना मतलब वुंडेड है, इतनी खलिश है उसके दिल में हर चीज को लेके। और ही सो सेंसिटिव, सो वनरेबल, स्टिल ही इज अ पुलिस वाला। एंड ही क्वेश्चंस द सिस्टम ऑल्सो। अगर सिस्टम में कुछ खराब चल रहा है तो सिस्टम के अगेंस्ट भी चले राइट। जाएगा वो। और वो पुलिस वाला भी है, तो मेरे लिए बड़ी असमंजस हो गई थी मैं इसे प्ले कैसे करूँ। तो इट इज नहीं, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग बट बिल्कुल फन। दिल के बहुत करीब रही होगी पूरी शूटिंग उत्तराखंड सीरीज देहरादून सीरीज के आसपास। बढ़िया। ये जो सीरीज है हमारी शूट हुई है देहरादून उत्तराखंड में, पहाड़ों में। तो मेरे लिए बहुत करीब रहा है दिल के, क्योंकि मुझे बचपन से एक इमेजिन करता था मैं कि मेरे मैं हीरो हूँ किसी फिल्म का और मेरे लिए शूटिंग हो रही है, कैमरास लगे हैं, मेकअप वाले हैं, वो सब हो रहा था। वो इमेजिन करता था मैं, और वो मेरा मुकम्मल हुआ इस सीरीज के द्वारा। और वो चीज मैंने महसूस की। मगर वो उल्टी पड़ गई मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त यारों ने मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देने दिया। मैं बहुत मुसीबत में शूट करा है। बहुत मैंने सिंसियर नहीं रहा हूं मैं सीरीज में, कैसे तैसे करा है। वो बाकी दो बहुत सिंसियर थे क्योंकि उनके दोस्त यार थे नहीं। मैंने तो बहुत ही मुश्किलात के साथ ये सीरीज किए, बट इट वाज फन। वी लिव एंड वी लर्न। आई सरेंडर टू इट एंड आई यूज्ड माय स्लैंग एंड तलफ्फुज जो है, मैंने अपना देहरादून का हाँ, जो वो इस्तेमाल भी है किया है उसमें। सीरीज। मैं इतना फास्ट सोचता हूँ कि मैं एंग्शियस, और एंग्शियस लोग ढंग से बोल नहीं पाते हैं, फास्ट बोलते हैं, स्पीच क्लियर हम्म। नहीं रहती है। तो मैंने एक्टिंग के रूल्स भी ब्रेक करने की कोशिश की है इसमें, कि कुछ नहीं होता। मतलब हमने हमेशा सीखा है ना कि अच्छी स्पीच होनी चाहिए एक्टिंग में, अच्छा बोलना चाहिए, आपको आराम से बोलना चाहिए। इसमें आई हैड टू ब्रेक एवरीथिंग, एंड विच वाज अ रिस्क फॉर मी एज एन एक्टर। बट थैंक गॉड किल मैं देख लिया है मेरा वो रूप भी स्लो वाला। तो अभी ये फास्ट वाला मैं दिखाना चाह रहा था, रिदम के अच्छा, साथ दोस्तों की बात अभी जो है। छेड़ी ना आपने, तो हाँ जी। कोई वाक्य, क्योंकि मैं एक बार सुन रहा था, मनोज बाजपेयी बता रहे थे कि मैं शूट शूट करने गया तो मेरे फादर खुद आ जाया करते थे शूटिंग देखने के लिए। आपके साथ ऐसा अब कुछ हुआ? अरे वही तो दिक्कत हुई सारी मेन। मैं मतलब कैसे बताऊं आपको, मैंने कैसे कंसंट्रेट किया इसमें, क्योंकि मेरे दोस्त मोमो और बंटिक्की लेके आ जाते थे। अरे जुयाल, अरे मोमो आ रहे अरे मैंने कहा भाई मोमो छोड़, मेरे को सीरियस रहना है। मेरी किसी की माँ मर रही है, किसी का बेटा पैदा हो रहा है, मुझे वो इमोशन दिखाने हैं भाई। क्या कर रहे हो? तो वो उनको बताने में फिर मुझे वो शूट के बाद अपने ले जा लेते थे, ऋषिकेश ले गए। तो ऋषिकेश से डायरेक्ट मैं शूट में मसूरी जा रहा हूँ सुबह सुबह, आंखें खुल नहीं रही हैं। तो वो ऐसे, वो तो चलो कैरेक्टर के साथ, क्योंकि कैरेक्टर भी सोता नहीं था, टेंशन में रहता था, तो वो चला गया। कोई चला और चीज गया। होती तो मुश्किल हुई। अब मैं अगली बार अगर देहरादून में शूट करूंगा तो आई वुड बी मोर प्रिपेयर्ड। और ये भी तो कहा होगा दोस्तों ने कि यार एक बार कृतिका से मिलवा दे। हाँ हाँ वो तो हाँ। जरूरी है। अरे भाई ऋषिकेश बुलाओ, बोटिंग वोटिंग करवाते हैं। हाँ। मैंने कहा भाई टाइम नहीं है इधर सीरीज में बोटिंग का। वो कृतिका खुद बोलेरो चला रही है पहाड़ों में, टैक्सी चला रही है वो, क्योंकि उसका सीन था एग्जैक्टली। ना गाड़ी चलाने का। दोनों दोनों की एक्टिंग बहुत इंटेंस। और हमने कुछ दिन पहले किल भी देखी, और मुझे पर्सनली लगने लगा है कि राघव एक्चुअली एक्टर ही बनने आया था, वो तो 10 साल से बेवकूफ बना था डांस कर करके। मुझे मुझे एक दो ने और बोला ऐसा सेम आपकी जो बात है, ये हाँ। मुझे खुद लगता है अब।
बट आई व्हाटएवर आई डिड इन माय लाइफ आई एंजॉयड टू द फुलेस्ट, हम्म। फुल्ली, मतलब उस चीज को पूर्ण तरीके से एंजॉय किया है मैंने, जो भी किया है लाइफ में। और क्यूरियस रहा हूँ, लर्नर रहा हूँ, इसलिए नई नई चीजें सीखता रहता हूँ और करता हूँ। अगर हम बात करें, वापस जाते हैं जब राघव पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, ये बहुत कम होता है कि आप स्क्रीन पे आते हैं और आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हर आदमी जी फॉलो करने लगता है। जी। मतलब आपका पहला शो डांस इंडिया डांस, और वो आप पब्लिक वोट की वजह से आपको दोबारा लाया गया। जी। उस टाइम से जर्नी स्टार्ट होती है फैन फॉलोइंग की। फिर हम्म। आपने बहुत सारे और रियलिटी शोज किए जिसमें आप एंकर रहे, और अब फिल्म। तो ये पूरी जर्नी जो है आपकी, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की, कैसे देखते हैं इसको? अभी तो जर्नी चल ही रही है सर। हम्म। अभी स्टेशन तभी आएगा आखिरी जब मैं रुकूंगा लाइफ में। तो जर्नी अभी चल ही रही है, और बहुत एडवेंचरस जर्नी रही है मेरे लिए। बहुत एडवेंचरस एंड वेरी एक्सपीरियंशियल हम्म। जर्नी रही है मेरे लिए। सब कुछ ट्राई बहुत किया सारे ना? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं मैंने लाइफ में, बहुत कुछ किया है, बहुत जगह जगह फेलियर्स हुए हैं, रिजेक्शंस हुआ है, और काफी चीजें सीखा हूं। एंड दिस जर्नी आई एम नॉट एबल टू सम अप राइट नाउ, बिकॉज आई फील दैट आई एम स्टिल ऑन दैट ट्रेन, नॉट द किल ट्रेन, हाँ। बट द ट्रेन ऑफ माई लाइफ। या इस स्टेज पे आने के बाद वो जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे शुरुआत में कि डांसर बनने जा रहा है, इनफैक्ट अगर हम बात करें यूपी की, उसके अंदर यूपी था वो, कि नचनिया बनने जा रहा हाँ, है 90s। ना? आज सब रिश्तेदार बने हुए हैं। मुझे पता था तू एक दिन ऐसा करेगा। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, बट आई थिंक इट्स, नहीं पता रहता किसी को यार, ऊपर से उस वक्त ये बोलना कि मैं डांसर बनने जा रहा हूँ, डांसिंग का करियर चूज करने, एक्टर भी नहीं बोलना, डांसर बोलना उस वक्त। हाँ। तो वो एक सोसाइटी ले नहीं पाई उस दौरान, क्योंकि आर्ट एंड आर्ट इज समटाइम्स लग्जरी इन अ सोसाइटी वेयर पीपल, जो लोग सिर्फ एक रोजमर्रा की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, या एक एग्जैक्टली। बेसिक नेसेसिटी के लिए जूझ रहे हैं, तो स्पेशली उस हिंदी वक्त बेल्ट में तो बिल्कुल ही ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली जब अपने पापा, जो मैं पहाड़ी कल्चर है मेरा, उनको कहना कि वो, तो वो सेफ ऑप्शंस ढूंढते हैं अपने हिसाब से, अपने जमाने के हिसाब से। उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, या आर्मी में चले जा, या आर्मी में चले जाता मैं अगर होता तो। मगर अचानक से बोला मुझे आर्टिस्ट बनना है और डांसर, तो वो कोई ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी समझना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल नहीं था उनके लिए ये चीज समझ जाना। वो अब एग्जैक्टली। समझ आता है जब मैं बड़ा होता हूँ। ऑब्वियसली आई वाज रिबेलियस, मैं बहुत रिबेलियस था शुरू से। मैं टीचर से, सिस्टम से, स्कूल से, इससे उससे सबसे रिबेल करता था, और वो मेरी आदत थी, एंड आई यूज्ड टू डू दैट, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर। बट अब मुझे समझ आता है कि सब के कुछ वजह थी, जब तक तुम प्रूफ ना करो। अब मैं एक्टर बोलूं, मैं एक्टर हूँ, एक्टर हूँ, बहुत लोग लिख देते हैं इंस्टाग्राम के नीचे एक्टर, लेकिन एक्टर। एक्टर होने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, अच्छी अच्छी प्लेस करने पड़ते हैं, नाटक करने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना, या फिर जो आपको एक्सपीरियंस दे, सिखाएं। तो वो करने के लिए जब प्रूफ करोगे आप, तभी होगा वो। इन्वायरमेंट पे काफी मैंने देखा है, वीडियोस डालते रहते हो आप इंस्टाग्राम पे। उत्तराखंड में लास्ट ईयर में देखा, एक मैसिव फ्लड आया, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इशू है, डैम एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कैसे लेते हो आप ये सारे इश्यूज को? बीइंग ए सेलिब्रिटी एक जिम्मेदारी बनती है। बीइंग अ सेलिब्रिटी वाली जिम्मेदारी मेरी कम लगती है इसमें, मुझे बीइंग अ बॉय फ्रॉम देहरादून ज्यादा लगता है। मैं आपको ऑनेस्ट रहूं तो, मैं वहां पला बड़ा हूँ, और मैं मेरी जो लाइफस्टाइल है वो नदियों में जाना, वहां पर पिकनिक्स करना। हमारे यहाँ क्लब्स पब्स नहीं होते थे, हमारा लाइफस्टाइल ही वो रहा है, वाटरफॉल्स में जाना। और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि पेड़ वेड़ कट के बिल्डिंग्स बन रही हैं, और धुएं धुएं चल रहे हैं, और मॉल्स बन रहे हैं, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ से लोग मॉल्स देखने नहीं आएंगे इतनी दूर, वो नेचर एंजॉय करने आएंगे। और बिल्कुल। नदियों में और वाटरफॉल्स में कूड़ा करकट हो रहा है। मेरे मेरे घर से बस 20-20 25-25 मिनट की दूरी पर ये सब चीज जगहें हैं। तो मुझे एज अ सेलिब्रिटी नहीं, एज अ पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड, एज अ सिटीजन ऑफ दैट प्लेस, मुझे डर लगता है। आई फील रियली सैड फॉर एवरी प्लेस, जो सारी नेचर की जगहों के लिए जो खराब हो रही है। और डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट काट देना, पहाड़ के पहाड़ काट देना, और वो जो केमिकल्स और वो सारी सीमेंट सब निकल रहा है वो सारा नदियों में जा रहा है, और तो वो फिर
किस बात का डेवलपमेंट है ना, आई फील। और ये बेसिक चीज है यार, ये सभी को सोचना हाँ, चाहिए। इट्स इसमें इट्स कोई इट्स बहुत बड़ा रियली रॉकेट बेसिक। साइंस नहीं है एक्चुअली। कंट्रोल्ड टूरिज्म करना जरूरी है। ठीक है, आगे क्या? और क्या अब आगे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, या हम उस बस अभी कॉकरोच पहले ये को तो एंजॉय कर कॉकरोच लूं को मिस फुल्ली। करेंगे? अभी अब फिल्म में दिखेगा आपको कॉकरोच। अब फिल्म में कॉकरोच दिखेगा। अब जो भी डांस, क्योंकि देखो नाच गाना तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो एक तरह से मेरे लिए बोनस ही हो गया कि अब मैं फिल्म भी करूंगा, और फिल्म में एज फिल्म में जैसे ऋतिक रोशन और सब लोग, विक्की कौशल ये डांस कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी अ एस डांसर, सो आई हैव एवरीथिंग। Great. All the best for थैंक 11/11 and definitely upcoming acting projects. Thank थैंक you. यू। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.